और रांची से सटे बुंडू में लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। कोलकाता से रांची आ रही शिवम बस में लूट हुई है। व्यापारियों से 20 लाख रुपए से ज्यादा की लूट की गई है। बंदूक की नोक और चाकू दिखाकर लूटपाट हुई है। दशमफॉल थाना क्षेत्र के पास नावाडीह की ये घटना है। लूटपाट के दौरान यात्रियों पर जानलेवा हमला भी किया गया है। कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस नहीं रोकने पर ड्राइवर पर बंदूक की बट से हमला किया गया। लूटपाट के बाद जंगल की तरफ अपराधी भाग निकले। ये तस्वीरें आप देखिए, नावाडीह में यह घटना हुई है। बस में यात्रियों से लूटपाट की गई है। कई लोगों को गंभीर चोट आई है। मारपीट के दौरान अस्पताल में भर्ती कराया गया है उन्हें। ड्राइवर को फिर पास रुकाया, वहां से घुमा के बुंडू थाना गए। बुंडू थाना वाले आदमी लेके आया, बोलता है ये मेरा थाना नहीं पड़ता है, दशमफल थाना पड़ता है। फिर दशमफल थाना में आके हम लोग लिखाया, तो फिर दशमफल थाना वाला उसको लेके फास्ट कराने लगी। कलकत्ता से रांची आ रहे थे, शिवम बस में आ रहे थे। बुंडू पार्क टोल टैक्स पार करने के बाद ये घटना, गोली उली फायरिंग चलाया, उसके बाद मारपीट भी किया और पैसा को लेकर चल गया। किसान को पैसा देने के लिए हमारे पास लगभग 4.5 लाख का अमाउंट होना चाहिए। चारों किसी का हाथ में छुरी था, किसी का हाथ में पिस्टल था, किसी का हाथ में कुछ लोहा का सामान था। एक तो 2 मरतबा बैग मेरा खींचा, हम नहीं खींचने दिए, तब लाख चलाया, बैग लूट के अब भाग गए। 4 को जो हम लोग के पास गन था और गन से हमको मारने लगा। कनपुट्टा में एगो पकड़ कर रखा और एगो भिड़ा कर रखा था, फायरिंग भी करने लगा। सहयोगी अमित इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, ये बड़ा मामला है। इस तरह से मुझे लगता है कि ये बहुत, जब बस से यात्री आ रहे हैं और बस को रोककर लूटपाट की गई और लाखों की लूटपाट हुई है। जी बिल्कुल आरती, यहाँ देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि जब कोलकाता से जब रांची की दिशा में जब बस जाती है तो उसकी सुरक्षा व्यवस्था क्या करके रखी गई है। सबसे पहली बात तो पैसेंजर की यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टिकोण में कोई सुरक्षा नहीं है। यहाँ पर जो ड्राइवर है और जो खलासी है अपने कुछ पैसों के लिए जो है बीच रास्ते में पैसेंजर उठाते हैं। अब वो पैसेंजर साथ में कौन सा हथियार लेके घुस रहा है, क्या कर रहा है, ये किसी को पता नहीं रहता। और रात के अंधकार में इस तरह की घटना घट जाती है। आज इसी तरह की घटना जो है आज दशमफॉल थाना क्षेत्र पर यह घटना घटी है। और जो पैसेंजर है वो बता रहे थे कि लगभग बुंडू से आसपास के जो है कुछ लोग जो है वहीं से स्टार्ट हो गए थे बस के अंदर से। हालांकि ये लोग सारे टिकट जो है किए हुए थे बाबू घाट कोलकाता से, जहां से ये सभी जो है रांची की ओर जा रहे थे। जिसके बाद तीन वहां के जो रांची में व्यापारी है जो लगभग 12 लाख रुपए अपने पास में, किसी के पास 5 लाख था, किसी के पास 3 लाख था, इस तरह से करके हुए लगभग 12 लाख रुपया जो है लोग लेकर जा रहे थे। और ये अक्सर जो है सप्ताह में अपना उधर बाजार करके फिर वापस जो है पैसा लेके घर जाते थे। और इसी क्रम में जो है 4 अपराधी ने, जिसमें से 2 अपराधी के पास में बंदूक था और 2 अपराधी के पास में बड़ा वाला चाकू था। जिसके पास जो है ये लोग बंदूक से एक बार फायरिंग करते हुए और चाकू से हमला करते हुए मोहम्मद सईद जो है इटकी के रहने वाले हैं उस पर हमला किया गया। अमित, ये लूटपाट जिस तरीके से हुई है ये बिल्कुल इस तरह से लग रहा है कि पहले से अपराधियों को पता था कि इस बस में कारोबारी हैं और मोटे कैश के साथ हैं, अच्छी खासी रकम है इन व्यापारियों के पास। ये यानी कि पहले से रेकी की गई, जहां से बस चली वहां से पहले रेकी की गई होगी और उसके बाद ही इस लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया, क्योंकि अपराधियों को यह पता था कि इस लूटपाट में उन्हें बड़ी रकम मिल सकती है। जी बिल्कुल आरती, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि यह घात लगाकर ही इस घटना को अंजाम दिया गया है। क्योंकि उतने सारे पैसेंजर में सिर्फ ऐसे ही 3 पैसेंजर को ही सेलेक्ट किया गया है जिनके पास में पैसा था। तो ये बिल्कुल इस बात से आभास होता है कि ये पहले से घात लगा करके बैठे हुए थे और इस घटना को अंजाम दिए। हालांकि दशमफॉल थाना पुलिस मौके पर उन सभी घायलों को लेकर के, जिसमें ड्राइवर और खलासी जो ज्यादा गंभीर है, उन लोग को गन के बट से जो है मार दिया गया था, जिसको लेकर के उन लोग को यहाँ लाया गया। उसके बाद यहाँ इलाज कराया गया और वापस जो है दशमफॉल थाना पुलिस ले गई है, पूछताछ कर रही है कि किस तरह की ये घटना घटी है। जी आरती।
लेकिन इस मामले में देखिए थाना प्रभारी से जब हमने बात करनी चाहिए तो उन्हें तो इस मामले की जानकारी तक नहीं है। और बड़ी बात यह कि जब देर रात ये वारदात हुई, लोग पहुंचे वहां पर थाने में, तो ये बहाना उस वक्त किया गया, 0 FIR भी हो सकती थी वहां पर, लेकिन ये कहा गया कि हमारे थाना क्षेत्र का मामला नहीं है, दशम थाना क्षेत्र भेज दिया गया उन्हें। जी, बुंडू थाना प्रभारी की बात करें तो बुंडू थाना प्रभारी के कुछ SI जो है वो रोड पर निकले हुए थे, उनसे भी हमने बात की है। उन्होंने कहा कि ये घटना जो है दशमफल थाना क्षेत्र में घटी है। ये बॉर्डर, क्योंकि ये जिस जगह घटना घटी है ये दोनों के बॉर्डर के आसपास की ये घटना वो तो SI की बात हुई अमित, थाना प्रभारी कह रहे हैं उन्हें जानकारी ही नहीं है इस मामले की। जी, थाना प्रभारी प्रेम प्रकाश को भी हमने इस बारे में पूछा था। जब शुरुआत में हमें जब जानकारी हुई तो हमने थाना प्रभारी प्रेम प्रकाश दशमफल को हमने लगाया था, तो वो भी कहे थे कि हमारे थाना क्षेत्र की ये घटना नहीं है और हमें जानकारी भी नहीं है। संभवतः हो सकता है कि वो थाना में नहीं हो या फिर कई बार हो, तो ये भी एक घटना हो सकती है। लेकिन देखने वाली बात ये भी है कि जब आपके थाना क्षेत्र में इस तरह की घटना घटती है तो सबसे पहले थाना प्रभारी को सूचित किया जाना चाहिए, और ऐसी स्थिति में जब उन्हें सूचित नहीं है तो ये निश्चय ही बहुत बड़ी बात है। तो क्या अब FIR दर्ज कराई गई है? ये FIR दर्ज के लिए अभी इंजरी रिपोर्ट काटी गई है और निश्चित रूप से इसमें इंजरी रिपोर्ट काटने के बाद FIR दर्ज करी जाएगी। अब तक FIR भी दर्ज नहीं की गई है मतलब? नहीं, अभी तक FIR दर्ज नहीं की है, सिर्फ इंजरी रिपोर्ट काटा गया, इलाज कराने के बाद उन लोगों को थाना लेके गए अभी। तो क्या दोनों थानों की पुलिस अभी तक इस मामले में उलझी हुई है कि किसके थाने का ये मामला है? जी देखिए, जो SI जो इसको लेकर के आए थे अभी दशमफल थाना के जो SI थे, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये मामला जो है एक्चुअली में जो घटी है वो बुंडू थाना में घटी है और इसको जो है हम लोग पर जो है वो बोझ दे दिया गया है। तो अब उनसे हमने यही पूछा कि आप इसका FIR अपने थाना पे करेंगे कि उनके थाना पे करेंगे। तो ये सिर्फ बीच में ये लोग जो है एक तरह की कंफ्यूजन बनी हुई है, लेकिन लास्ट में जो है कहा गया है कि थाना प्रभारी से बात करके जो है इसकी जो FIR जो है वो दर्ज की जाएगी। मतलब वारदात के मुझे लगता है कि 8 से 9 घंटे बीत चुके हैं अमित, और अब तक FIR दर्ज नहीं कराई गई है। इतनी बड़ी लूटपाट हुई है और वो भी देखिए कितने लोगों को चोटें भी आई हैं, और जो जिन व्यापारियों से लूट हुई है उनकी हालत अब कैसी बताई जा रही है? जी, अभी जो है खास करके जो ड्राइवर है, एक ड्राइवर और एक खलासी को ज्यादा चोट लगी है, और एक जो पैसेंजर थे, जो व्यापारी थे, उनके पैर में जो है वो चाकू मार दिया गया है, तो वो फिलहाल अभी ठीक है। और दूसरी बड़ी बात है कि जो पैसेंजर जिस उस गाड़ी में लौटते उन लोगों के लेकर कोई व्यवस्था नहीं है, खास करके वो लोग जो बच्चे हैं और कुछ बुजुर्ग व्यक्ति भी हैं जो वहां पर रुके हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी इस समस्या से निपटारा हो सके कि वो लोग अपना घर जा सके। चलिए, आप नजर बनाए रखिए अमित, और भी अपडेट्स लेंगे आपसे। फिलहाल धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी वारदात हुई, आप देखिए देर रात जो बस कोलकाता जा रही थी, पहले से पता था अपराधियों को। जिस तरह से ये वारदात हुई इसमें ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि पहले से अपराधियों को पता था कि इस बस में कुछ ऐसे कारोबारी हैं जिनके पास मोटी रकम है, और इसी को लेकर लूटपाट हुई। बस को जबरन रुकवाया गया। ड्राइवर ने जब बस रोकने से इनकार किया तो बंदूक की बट से उस पर हमला भी किया गया है। गंभीर रूप से घायल है ड्राइवर। और देखिए उसके बाद लूटपाट हुई और तकरीबन 18 से 20 लाख की लूट की बात सामने आ रही है। लेकिन इस पूरे मामले में जो सबसे दिलचस्प बात यह है कि देखिए पुलिस बस हाथ पर हाथ धरी बैठी है। बुंडू थाना प्रभारी को कोई पता नहीं है कि मामला क्या है, दशम थाना प्रभारी भी अनजान बने हुए हैं, और अब तक ये सीमावर्ती इलाका है जहां पर ये लूटपाट हुई, इसलिए अब तक FIR तक नहीं लिखी गई है। और दोनों थानों की पुलिस एक दूसरे के थानों को लेकर उलझी हुई है कि ये आपके थाने का है तो ये आपके थाने का है। इस बीच जो घायल हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इलाज चल रहा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।